ईरान ने इजराइल के जासूसी रडार सिस्टम को नष्ट कर देने का दावा किया है। वो सिस्टम जिसे कहा जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान की सीमा और सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रही थी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के मुताबिक ये स्पाई रडार ईरान की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे ड्रोन हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया। जारी किए गए वीडियो में एक ड्रोन पहाड़ी इलाके में बने रडार इंस्टॉलेशन की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई देता है और फिर सीधा टकराकर जोरदार धमाके के साथ उसे आग के गोले में बदल देता है। ईरानी मीडिया का कहना है कि यह सिस्टम ईरान के अंदरूनी इलाकों और सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि इस रडार की असली पहचान और नियंत्रण को लेकर अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे हमले दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब ड्रोन, इंटेलिजेंस और निगरानी प्रणालियों को निशाने बनाने की नई रणनीति में बदलती जा रही है। इस खबर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा जारी किए गए नए फुटेज में दिखाया गया है कि ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इराक के साथ पश्चिमी सीमा के पास शेंद्रावी क्षेत्र में एक इजरायली खुफिया नेटवर्क से जुड़े एक निगरानी रडार का विनाश हुआ है। बताया गया है कि ये हमला पश्चिमी ईरान में स्थित शेंद्रावी के उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में हुआ, जो इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के करीब है। ईरानी मीडिया के अनुसार रडार इंस्टॉलेशन एक गुप्त निगरानी प्रणाली का हिस्सा था, जो कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी थी, जिसका उपयोग सीमा पर ईरानी क्षेत्र और सैन्य गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता था। कथित तौर पर लक्ष्य को एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का उपयोग करके नष्ट कर दिया गया था, जिसे ईरान के शहीद श्रृंखला के मानव रहित हवाई वाहनों का एक प्रकार माना जाता है, जो संभवतः शहीद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशन है। 8 मार्च 2026 को जारी किए गए फुटेज में ड्रोन के ऑनबोर्ड कैमरे से हवाई तोही दिखाई देती है, क्योंकि ये एक सुदूर पर्वत रिज पर स्थित रडार इंस्टॉलेशन के करीब पहुंचता है। कुछ क्षण बाद ड्रोन सीधे लक्ष्य की ओर गोता लगाता है। फिर वीडियो में सीधा प्रभाव कैद होता है, जिसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट होता है और आग रडार संरचना को अपनी चपेट में ले लेती है। ईरानी अधिकारियों ने इंस्टॉलेशन को ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक जासूसी रडार के रूप में वर्णित किया, जिसमें दावा किया गया कि ये देश की पश्चिमी सीमा पर गतिविधियों की निगरानी करने वाले व्यापक निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था। कुछ ईरानी सूत्रों का कहना है कि प्रणाली ने मोसाद और उसके क्षेत्रीय भागीदारों द्वारा संचालित खुफिया अभियानों का समर्थन किया। संभवतः मध्य पूर्व ने सक्रिय संयुक्त राज्य अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं के साथ निगरानी डेटा साझा किया। हालांकि रडार इंस्टॉलेशन के सटीक स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि ये हमला पूरे क्षेत्र में निगरानी और पूर्व चेतावनी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले एक व्यापक अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है। हाल के दिनों में कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रडार इंस्टॉलेशन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित इसी तरह के दावे सामने आए हैं। ये घटनाक्रम ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आए हैं। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि शहीद 136 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन ईरान की विषम युद्ध रणनीति का एक केंद्रीय घटक बन गए हैं। पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते ये ड्रोन लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और सीधे उद्देश्य में गोता लगाकर सटीकता से हमला कर सकते हैं। जारी किए गए फुटेज में लक्षित इंस्टॉलेशन में एंटेना टावर, सहायक उपकरण और सुदूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित छोटी संरचनाएं शामिल दिखाई देती हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि हमले में रडार प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। हालांकि कुछ स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि संरचना एक नागरिक संचार टावर के समान भी हो सकती है, जिससे सुविधा की सटीक प्रकृति के बारे में प्रश्न उठते हैं। जैसे जैसे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है, इस तरह की घटनाएं आधुनिक संघर्षों में ड्रोन, निगरानी प्रणाली और खुफिया युद्ध की बढ़ती भूमिका को उजागर करती हैं। फिलहाल शेंद्रावी हमले से जुड़े पूरे विवरण अस्पष्ट बने हुए हैं, लेकिन फुटेज क्षेत्र के चल रहे टकराव के बढ़ते तकनीकी आयाम को दिखाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.